Hello students, good morning. How are you? I hope you are well and studying well. जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि चैप्टर 13 को मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, जिसके क्वेश्चन आंसर अभी बाकी थे। तो क्वेश्चन आंसर मैंने नहीं करवाया था। चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। सारे क्वेश्चंस को आप लोग को क्या करना, नोट कर लेना है कॉपी में। नोट करके इसे फेयर कॉपी में भी नोट कर लेना है। फेयर कॉपी में नोट करके मंडे को मुझे फेयर चेक करवाना है। सभी के लिए कंपलसरी है। मंडे को मैं नोट्स जो है चेक करूँगा। तो सारे क्वेश्चन आंसर मैंने इसमें इसी वीडियो में कवर कर लिया है। तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर लोगे। जैसे कि वेरी शार्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। वेरी शार्ट का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे बुक में है, व्हाट इज़ प्रेशर। तो इसका आंसर मैं यहाँ नीचे लिख दिया हूँ। जो क्वेश्चन है मैंने रेड कलर से लिखे हैं और आंसर जो है ब्लैक कलर से लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज प्रेशर। इसका आंसर क्या होगा, प्रेशर इज नोन एज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। यही आपका आंसर हो गया। बस इतना ही लिखना, वेरी शॉर्ट का है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर थंडर स्टॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ए थंडर स्टॉर्म इज ए स्टॉर्म विथ साउंड एंड लाइटनिंग एंड टिपिकली आल्सो हैवी रेन। ठीक, यानी का मतलब क्या हुआ कि थंडर स्टॉर्म क्या होता है, कभी कभी गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकती रहती है, उसी को थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। उसी के साथ बारिश भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है व्हाट कॉजेज द जनरेशन ऑफ वाइंड करंट। यानी कि वाइंड करंट आते हैं वो कैसे आते हैं। इसका आंसर है wind currents occur due to uneven heating between the region near the equator and the poles and the rotation of the earth। यानी कि इसी के अकॉर्डिंग जो है वाइंड करंट आते रहते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आई ऑफ ए साइक्लोन। द आई इज अ रीजन ऑफ मोस्टली calm weather at the center of the tropical cyclones। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी शॉर्ट में चार ही क्वेश्चन थे, शॉर्ट में चार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल ऑफ द फैक्ट दैट एयर एग्जिस्ट प्रेशर। यानी कि हमें दो एग्जांपल बताने हैं जिसमें ये क्लियर हो जाए कि एयर जो होता है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो आप लोग को मैंने बताया था क्लास में ही कि जो एयर होता है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है अपनी वॉल पर। तो यहाँ पे दो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, दोनों एग्जांपल समझा देता हूँ। पहला एग्जांपल है पहला है व्हेन एयर इज पम्प्ड इनसाइड ए बैलून। व्हेन एयर इज पम्प्ड इनसाइड ए बैलून, यानी कि जब किसी बैलून के अंदर एयर हवा को पंप किया जाता है, भरा जाता है, इट एक्सपैंड्स इन साइज। तो बैलून का साइज बढ़ जाता है। दिस शोज दैट एयर इनसाइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द बैलून। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो बैलून के अंदर हवा भरी जा रही है वो बैलून के ऊपर जो है प्रेशर लगा रही है। तो ये एक हो गया। दूसरा क्या है, ए सील्ड पैकेट ऑफ चिप्स स्वेल्स अप इन द माउंटेन्स। इसका क्या मतलब हुआ, अगर चिप्स का पैकेट आप लोग जानते हैं ना, वो चिप्स का पैकेट अगर माउंटेन पे लेके चले जाएं, पहाड़ पे लेके चले जाएं, ऊपर एकदम ऊपर चढ़ जाएं, तो स्वेल्स अप और ज़्यादा फूल जाता है। जितना फूला रहता है उससे ज़्यादा फूल जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाने पर जितने ऊपर चले जाएंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उससे जब ऊपर चले जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लेस हो जाएगा, जिससे चिप्स का पैकेट थोड़ा सा और ज़्यादा फूल जाएगा। तो यही दो इसके एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हाउ आर थंडर स्टॉर्म फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या हुआ, थंडर स्टॉर्म अराइज when layer of warm moist air rise in a large shift of draft to cooler region of the atmosphere। यानी कि क्या हुआ कि थंडर स्टॉर्म तब आता है जब गर्म हवाएं ऊपर की तरफ चली जाती हैं और उसकी जगह पर ठंडी हवाएं आ जाती हैं, तो वहाँ पर थंडर वार्म स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ आर स्टॉर्म फॉर्म्ड। ये थंडर स्टॉर्म और स्टॉर्म लगभग एक ही चीज़ है, ठीक ना। तूफान कैसे आता है, थंडर स्टॉर्म क्या होता है, थंडर स्टॉर्म मतलब लाइटनिंग भी हो जाती है। स्टॉर्म में भी तूफान आधी हवा रहती है, इसमें लाइटनिंग के कम चांस रहते हैं, थंडर स्टॉर्म में लाइटनिंग ज़्यादा रहती है। तो वही चीज़ है। आंसर यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन साइक्लोन, व्हाट आर इट्स
इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे हमें साइक्लोन को डिफाइन करना है, ठीक ना। ए साइक्लोन इज ए लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट अराउंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो प्रेशर। बस इतना ही लिख देना काफ़ी है, ठीक ना। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन का, विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। हमें एक डायग्राम बना के बताना है कि एयर जो है प्रेशर एक्सर्ट करना है, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, एक्सपेरिमेंट भी दे दिया है, जिसमें क्या करना है, एक टिन कैन को लेके बनाया गया है। थोड़ा सा एक्टिविटी आप ये वाली एक्टिविटी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो मुझे बताना, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाउ आर वाइंड करंट जनरेटेड। अगला क्वेश्चन है, वाइंड करंट कैसे जनरेट होता है। यहाँ पे मैंने डाल दिया वाइंड करंट्स ऑकर ड्यू टू, वाइंड करंट्स आकर ड्यू टू। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं मैंने, किस किन कारणों से आता है। जैसे पहला की है, अनइवन हीटिंग बिटवीन द रीजन नियर द इक्वेटर पोल, इस कारण से आता है। द इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन आर हॉटर देन द पोलर रीजन एज दे गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। तो ये मैंने 3-4 पॉइंट, यहाँ पे 5 पॉइंट मैंने डाल दिया है। तो पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांचों पॉइंट को आप लोग को लिखना ज़रूरी है। फिर कह रहा है कि लिस्ट आउट ए फ्यू सेफ्टी मेजर्स दैट शुड बी टेकन ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स को लिखना है जो कि स्टॉर्म के समय रखने चाहिए। जैसे कि स्टॉर्म, जो तूफान आ जाता है, एवॉइड कांटेक्ट विद द वाटर ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। जब थंडर स्टॉर्म आता है उस समय वाटर के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप वाटर के कांटेक्ट में हैं तो वाटर पर लाइटनिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, और लाइटनिंग जो है आपको लग सकती है, और लाइटनिंग में इतना ज़्यादा करंट होता है जो कि आपकी जान ले सकता है। तो बिल्कुल थंडर स्टॉर्म के टाइम हमें ना तो बाहर निकलना चाहिए, ना तो पानी में भीगना चाहिए, और हमें नहाना भी नहीं चाहिए उस टाइम। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, डू नॉट बाथ। देखो यहाँ पे आ गया, डू नॉट बाथ, नहाना नहीं चाहिए, नहीं शावर भी नहीं करना चाहिए। शावर नहाने वाला जो फुहारे वाला होता है, तो शावरिंग भी नहीं करनी चाहिए। वॉश डिशेज और हैव एनी अदर कांटेक्ट विथ वाटर, वाटर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए, क्लियरली ये जान लो। और फिर है, ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग कैन ट्रेवल थ्रो प्लम्बिंग। इसका क्या मतलब होगा, घर पर अगर छत पे टंकी रखी रहती है, प्लम्बरिंग किया रहता है, मतलब उसकी पाइप के द्वारा टोटी नीचे लगी रहती है, उसमें पानी आता है। तो छत पे अगर थंडर स्टॉर्म, अगर लाइटनिंग हो रही, छत पे करंट आता है, तो उस टोटी के थ्रू नीचे भी करंट आ जाएगा, और इस टाइम हमें टोटी को भी टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऑल टाइप। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को, सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पांचवा है, अवॉइड यूजिंग कॉर्डेड फोन्स। कॉर्डेड फोन्स आर नॉट सेफ टू यूज ड्यूरिंग ए थंडर स्टॉर्म। जो कॉर्डेड फ़ोन होते हैं, यानी कि जो फ़ोन, कॉर्डेड फ़ोन मीन्स ऐसे फ़ोन जो जिनमें वायर लगा रहता है, जैसे कि टेलीफोन वगैरह हो गया, तो टेलीफोन वगैरह का भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, अवॉइड कंक्रीट फ्लोर्स एंड वॉल। सीमेंट से बनी हुई दीवार को ना तो टच करना चाहिए, और ना ही उसके टच में रहना चाहिए, क्योंकि सीमेंट से बनी हुई दीवार में जो है करंट, लाइटनिंग आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर थंडर स्टॉर्म फॉर्म। थंडर स्टॉर्म कैसे आता है, अभी ऊपर एक बार इसके बारे में बात हुई थी, नीचे 3-4 पॉइंट्स मैंने फिर से लिख दिए हैं। यही पॉइंट्स लेके आपका आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये सारा समझ में आ गया होगा, और आप लोग जो है इस पूरे क्वेश्चन आंसर को नोट कर लेंगे, नोट करके आप इसे फेयर में कर लेंगे, ताकि आप लोग इसे याद कर सकें, ठीक ना। और मैं कल और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को चैप्टर नंबर 14 के सारे क्वेश्चन आंसर दे दूंगा। जब तक छुट्टी है तब तक आप लोग तैयारी करते रहें, ठीक। ओके, थैंक यू।